नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। हर कोई जानता है कि तालिबान और दारुल उलूम दोनों देवबंद विचारधारा को मानते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दारुल उलूम न सिर्फ चर्चा में है बल्कि उस पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अपने एक इंटरव्यू में दिया। दरअसल एक इंटरव्यू में मदनी से तालिबान और दारुल उलूम के रिश्ते को लेकर कुछ सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि तालिबान और दारुल उलूम को जोड़कर चर्चा की जा रही, क्या आप इस जुड़ाव को मानते हैं? इस सवाल को सुनने के बाद मदनी ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया और कहा, कोई ये साबित नहीं कर सकता कि दारुल उलूम का कोई व्यक्ति तालिबानियों से बात करता है। आपको बता दें कि अरशद मदनी ने सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो क्या तालिबानियों की विचारधारा और दारुल उलूम की विचारधारा अलग है, इस पर भी बेबाक होकर अरशद मदनी बोलते नजर आए। उन्होंने जवाब दिया, तालिबान की विचारधारा तो ये है कि वो गुलामी को कबूल नहीं करते। हमारे पूर्वजों की विचारधारा भी यही थी। दारुल उलूम बना ही गुलामी की मुखालफत के लिए। इसी विचारधारा पर चलते हुए तालिबानियों ने रूस और अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। बाकी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। आपको बता दें कि अरशद मदनी का ये जवाब अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा होने के बाद बहुत मायने रखता है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान में शरिया लागू कर दिया, अब वहां औरतों को पर्दे में रहना होगा, मर्द और औरत अलग अलग पढ़ेंगे, उनके शरिया और दारुल उलूम के शरिया में कोई फर्क है, इस पर आपकी क्या राय? तो उन्होंने जवाब दिया, कौन कहता है कि सिर्फ शरिया ही कहता है कि लड़के और लड़कियां साथ नहीं पढ़ सकते? हिंदुस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जो कोएड नहीं, लड़कियों के अलग और लड़कों के लिए अलग कॉलेज है। तो क्या इन कॉलेजों की बुनियाद तालिबान ने रखी थी? अरशद मदनी इतने पर भी नहीं रुके। इधर सवालों की बौछार जारी थी तो वहीं दूसरी तरफ अरशद मदनी भी एक से बढ़कर एक जवाब दे रहे थे। उनसे इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा गया। दरअसल सवाल कुछ यूं था कि दारुल उलूम से इस्लाम के खिलाफ किसी भी हरकत पर दुनिया भर के लोगों को फतवे दिए जाते हैं। क्या यहाँ से तालिबानियों की दहशतगर्दी के खिलाफ कभी फतवा जारी हुआ या होगा? इस पर मदनी ने जवाब दिया, हम किसी को दहशतगर्द नहीं मानते। तालिबानी भी दहशतगर्द नहीं। अगर तालिबान गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो रहे हैं तो इसे दहशतगर्दी नहीं कहेंगे। आज़ादी सबका हक है। अगर वो गुलामी की जंजीर तोड़ते हैं तो हम ताली बजाते हैं। अगर ये दहशतगर्दी है तो फिर नेहरू और गांधी भी दहशतगर्द थे। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि अरशद मदनी ने तालिबान के बचाव में गांधी नेहरू को भी घेर लिया। आशा करते हैं कि उन लोगों को इन तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा जो जानना चाहते थे कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दारुल उलूम क्या सोचता है। बहरहाल अरशद मदनी के इन तमाम जवाबों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।